हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसे यूपीपीएससी का जो है आज 12 अक्टूबर का आज एग्जाम था, उसके ही क्वेश्चन से जो है रिलेटेड आज का ये वीडियो है। इसमें हम जो है टोटल क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। तो ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है, बिल्कुल सही। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, ये आपका गलत दिया हुआ, यानी कि कथन और कारण में जो है ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी सी लगाए होंगे उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। फिर से इस बार जो है अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसका देखते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। ये दोनों जो है सही है, बट दोनों जो है एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते हैं, तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, फिर से जो अभी कथन कारण वाला क्वेश्चन है कि बाबर ने चतगाई तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा था। कारण दिया हुआ है कि तुर्की जो है मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बाबर ने चतगाई तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा था, ये बिल्कुल करेक्ट है। तुर्की जो है मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, बल्कि फारसी जो है इनकी राजभाषा थी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है अब फोर्थ नंबर आते हैं। फोर्थ जो है मैच द फॉलोइंग आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जो है मैच करना है। तो आप अपालेशियन की अगर बात करें, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एपेलेशियन की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ। फिर उसके बाद अगर बात करिए लंकाशायर, लंकाशायर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। रूर, रूर आपका कहाँ है, तो रूर आपका जो है रशिया में है। और कुजबास ये आपके हो जाएंगे जर्मनी में, यानी कि आपका 4132, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही पूछा गया है। तो हरे पत्ते, हरे पौधे जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी की लगभग जो है 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये आपका गलत हुआ, 1% ऊर्जा नहीं बल्कि 2 से 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो गलत है। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है, ये सही दिया हुआ है। तो केवल 2 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई थी। तो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। फिर राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता ये 1906 में हुआ था, ये आपका गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जो है इसको जो है कला क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि अरेंज करना है इसको आपके। तो इसका आंसर आपको कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। फिर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 5 मार्च 1931 हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपके दिसंबर 1931 में हुआ था। तो फिर पूना समझौता 1932 में हुआ था। तो आपका 3, 4, 1, 2 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे
चंदौली और सारावस्ती, यानी कि 2 और 3 जो आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए खुद को सही उत्तर जो है चूज करना है। तो यहाँ पे बात करें, रानीगंज पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचेर उड़ीसा, ये तीनों जो है सही दिया हुआ है, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, या फिर बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 1 और 2 जो है दोनों जो है इसमें सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर जो है चूज करना है। तो राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। बिल्कुल सही। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ये आपका गलत दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका जो है फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। कबीर, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। मर्दाना के गुरु थे गुरु नानक देव। यानी कि 2, 3, 4, 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन दिया है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। दोनों जो है सही दिया हुआ है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से जो है मैच द फॉलोइंग का आपका क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। परिष्करणशाला और उसका राज्य दिया हुआ है। तो नायरा की अगर बात करें तो नायरा गुजरात हो जाएगा। मनाली आपका हो जाएगा मनाली तमिलनाडु। नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ आपके हो जाएंगे असम। फिर तातीपाका गुजरात, तातीपाका आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि 2, 4, 1, 3 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा जो है खाद्य सुरक्षा का, यानी कि विच इज नॉट द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो उपलब्धता अवेलेबिलिटी बिल्कुल है। पहुंच एसेसिबिलिटी ये भी है। सामर्थ्य अफोर्डेबिलिटी ये भी है। जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी जो है नहीं है। यानी कि केवल 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है। बिल्कुल सही। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। ये भी आपका सही दिया हुआ है। यानी कि सी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है करेक्ट दिया हुआ है। तो सी जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 नंबर। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण इसका तिथि था। और उसके बाद आदित्य L1 की अगर बात करें तो आदित्य L1 आपके हो जाएंगे 2 सितंबर 2023। इनसैट 3DS ये आपका हो जाएगा 17 फरवरी 2024। RLV LEX-01 ये आपके हो जाएंगे 2 अप्रैल 2023। यानी कि 3, 1, 2, 4। तो बी, जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। राज्य दिया हुआ है और राज्यसभा की सीटों की संख्या दी हुई है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 19 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 12 है। बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 है। तो 3, 4, 1, 2 जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगेन नेक्स्ट जो है आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया हुआ है कि निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। दोनों जो है सही दिया हुआ और दोनों जो है व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए, बिल्कुल करेक्ट। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि डोगरी में भी जो पुरस्कार मिले हैं। तो केवल 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कारण दिया है हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। तो दोनों ही सही दिए हुए हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का डी जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्सेज जनरेशन। या फिर अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण के अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो केवल जो है 2 सही है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। जनजाति और आवास क्षेत्र दिए, इसमें से कौन सा युग्म जो है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बस एक जो है आपका यहाँ इसमें सुमेलित, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बिल्कुल सही है। एस्किमो उत्तरी कनाडा ये भी सही है। पिग्मी कांगो बेसिन में ये भी सही है। मसाई पश्चिम अफ्रीका ये आपका गलत दिया हुआ है, पश्चिम नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में है। तो मसाई ये आपका गलत दिया है, तो सिर्फ 4th जो है आपका गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो भाग 4A में आपके फंडामेंटल राइट है, मौलिक कर्तव्य। भाग 6 में राज्य के बारे में बोला गया है और भाग 11 में नगर पालिकाएं। तो आंसर आपका 3rd जो है गलत है क्योंकि भाग 11 में नगर पालिका नहीं बल्कि भाग 9 में जो है नगर पालिका का दिया हुआ है। तो केवल 3rd जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रमानुसार अनुसार जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको जो है आपको कंसीडर द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1, 4 2 3 1 हो जाएगा, सॉरी 4 2 3 1। डी ऑप्शन इसका इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रथम एग्लो मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो ये आपका कब हुआ था? तो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय एग्लो फ्रांसीसी युद्ध ये आपके कब हुए थे? तो 1749 से 54 में हुआ था। प्रथम एग्लो सिख युद्ध तो 1845 से 46 में और प्रथम एग्लो अफगान युद्ध 39 से 42। तो 2143 ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देश में फैला हुआ है? तो मंगोलिया और चीन में, यानी कि केवल 1 और 2 जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन 2 जो है बायोगैस के प्रमुख घटक है? इसमें से कौन जो है बायोगैस के प्रमुख घटक है? तो मीथेन जो है एक मीथेन हो जाएगा आपका और दूसरा आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 1 और 3 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा।
जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संकरण एक उत्तरदायी शासन हल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये आपके जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 29 का बी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रणथंभौर की अगर बात करें तो ये 1301 में, जैसलमेर ये आपके 1299 हो जाएंगे, वारंगल ये आपके 1310 और चित्तौड़ 1303, यानी कि आपका 2143 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। दोनों जो है यहाँ पे सही दिए हुए हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 31 का सी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? इसमें से कौन सा जो है देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड, बहराइच और बलरामपुर। 2 और 3 जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का आपका हो जाएगा सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2, यानी कि सी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाएंगे 33 के उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो है शुगर का सबसे ज्यादा जो है वहां पे होता है। भारत सरकार में अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, ये गलत है। ओनली 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर का चयन करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑफ द एरिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। तो सबसे आरोही क्रम में जो है एरिया को सजाना है। तो 1, 3, 4, 2 यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी लगाए होंगे 35 का उनका करेक्ट हो जाएगा। 36 का है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। कथन है कि सामान्यतः सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के संदर्भ के रूप में किया जाता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु का गलनांक जो है तांबे और अल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। तो ए आपका गलत है किंतु आर जो है सही है, तो बी ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा। 37 है कि आपको जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। राज्य दिया हुआ है और सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में आपके जो है डोडा बेटा हो जाएंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान गुरु शिखर हो जाएगा। नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, यानी कि 2, 3, 4, 1 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा ये कौन से देश को मानवीय सहायता प्रदान के लिए शुरू किए गए थे? आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पे
ओनली टू म्यांमार की सहायता के लिए। सेकंड ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 है कि नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है नगर पालिका के संदर्भ में। तो नगर पालिका जो है सदस्य बनाने के लिए आहारता आयु 25 वर्ष है, तो ये 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष होना चाहिए। नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये आपका सही दिया है, यानी कि केवल 2 जो है करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, गवर्नर और जनरल दिया हुआ है और उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो ए का जो है 4 हो जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे बंगाल का विभाजन। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, यानी कि 4 3 2 1 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन तो 1432 क्रिप्स हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 42 है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, 15 नहीं बल्कि 22 सदस्य होते हैं, तो केवल 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है। इसमें से कौन सी गैस जो है वो हवा से भी हल्की है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज आर लाइटर देन एयर। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा इसमें हीलियम जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह सुरंग जो है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। आंसर आपका जो है केवल 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, बिल्कुल करेक्ट। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, यह भी सही है। सी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। कौन सा देश जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ईरान और इराक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 के ए जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकारण है कथन है कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तथा प्रभाकारी पहुंच प्रदान करता है। दोनों सही और व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो श्रृंगार शतक जो है ये नहीं लिखा गया था, तो केवल थर्ड जो है करेक्ट हो जाएंगे। 49 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था, ये गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। आंसर आपका जो है इसमें पारादीप का क्या हो जाएगा। तो पारादीप का उड़ीसा। फिर उसके बाद अगर तूतीकोरिन की अगर बात करें तो ये आपके हो जाएंगे तमिलनाडु। काकीनाडा की बात करें तो आंध्र प्रदेश। अलपूझा की बात करें तो केरल, यानी कि 3 1 4 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे 12 अक्टूबर आज के जो है यूपी पीसीएस में पूछे गए 50 क्वेश्चन। बाकी का
नेक्स्ट जो है जितने बचे हुए हैं मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं कितने जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं किसके, और आपका एग्जाम कैसा गया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।